जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है प्रक्षणा स्वाध्याय प्रोग्राम में। आध्यात्म के रस का अमृत उज्ज्वल भगवान कुंद कुंद देव महाराज के श्री चरणों में अद्वितीय और अनुपम पराकाष्ठता को लिए हुए हम सभी उसका रसास्वादन कर रहे हैं। आध्यात्म ग्रंथों को समझना जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक कार्य है। निज आत्म तत्व में क्या रहस्य है, इस रहस्य को जानना इस जीव के लिए सबसे उन्नत शिखर पर पहुंचाने योग्य है। निर्णय यदि हम करें तो बाहरी सर्व वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो वह होती है आत्मा। बाहरी सब पदार्थ नश्वर हैं, नियम से नाश को प्राप्त होते हैं। इन नाश्वर पदार्थों के बीच में भी यदि कोई अविनश्वर है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो ध्रुव रूप से बनी रहती है, उसका नाम आत्मा है। वो जो सदा है, सदा थी और सदा ही रहेगी। ऐसे उस आत्म तत्व का आश्रय लेकर जिस ग्रंथ को कहा जाता है उसी का नाम आध्यात्म होता है। आध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है अधि प्लस आत्मन, अर्थात आत्मा में या आत्मा के निकट। जो आत्मा में या आत्मा के निकट में है उसी का नाम आध्यात्म है। उसी आध्यात्म की पराकाष्ठता को लिए हुए आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद देव महाराज के पूज्य ग्रंथराज श्री समय सार जी के पावन पुनीत उपदेशों से युक्त यह ग्रंथराज पद्मनंदी पंचविंशतिका का यह पवित्र प्रकरण श्री निश्चय पंचाशत, इसमें कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 9 को पूर्ण करने का भाव कल किया था। आज वहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 9 अर्थात श्लोक नंबर 606, पेज नंबर 246, पेज नंबर 246, श्लोक नंबर 606। आइए देखते हैं। व्यवहार नए असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है तथा निश्चय नए यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला है। कल इसका विवेचन हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी उसे एक एक शब्द को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने का पुरुषार्थ किया। सबसे अच्छी चीज जो हमें करनी है वह यह करनी है कि जीवन में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को, जीवन में व्याप्त मिथ्यात्व रूपी अंधकार को जीवन से बाहर निकालना है। जीवन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यह मनुष्य पर्याय यह आत्म कल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन मानी गई। यदि यह मनुष्य पर्याय छूट जाए तो फिर कल्याण का कोई निमित्त मिलेगा या नहीं मिलेगा इसे भगवान ही जाने। लेकिन यदि निज आत्म तत्व के स्वरूप का बोध यदि किसी को चाहिए तो वह इस निज आत्म देह में ही, अर्थात जो आत्मा से युक्त यह देह अभी वर्तमान में विराजित है, इससे वह संभव है। इसलिए हर जीव को अपने जीवन में उस दृष्टि से पुरुषार्थ भी करना चाहिए। आइए उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। आज जो मुनि शुद्ध निश्चय ने का आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट मोक्ष पद को पाते हैं। श्लोक नंबर 607, वस्तु का यथार्थ स्वरूप वचन के अगोचर है, अर्थात वह वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता। आचार्य महाराज इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार ये बात आपको बतला रहे हैं कि जो आत्म तत्व है वह वचनों का विषय नहीं है, वह वचनों के अगोचर है। ध्यान से सुने, बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब किसी एक ही बात को आचार्य महाराज बार बार कह रहे हैं इसका मतलब है कुछ विशेषता वहां पर है। विशेषता इसलिए वहां पर है क्योंकि दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं
जो निज आत्म तत्व के विषय में कथन किया जा रहा है वही आत्म तत्व है, या उतना ही आत्म तत्व का स्वरूप है। लेकिन आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि नहीं, जितना एक कहने में आ रहा है यह तो उसका एक अंश भी नहीं है, क्योंकि वह वचनों के अगोचर है, वचनों का वह विषय ही नहीं है, वचनों से उसे कहा ही नहीं जा सकता। वह व्यवहार का आश्रय लेकर ही वचनों के द्वारा कहने के योग्य होता है। वह तो मात्र व्यवहार का विषय बनाकर कुछ कहने में आ रहा है। वही भी और गुणों और पर्यायों आदि के विवरण से सैकड़ों शाखाओं में विस्तार को प्राप्त होता है। वह आत्म तत्व यद्यपि एक है, तथापि निश्चय नए व्यवहार, नए सद असद, उपचरित अनुपचरित इत्यादि नयों के भेद से उसके कथन में, उसके गुण और पर्यायों में अनेक भेद उपलब्ध किए जाते हैं। 608 नंबर, चूंकि सज्जन मनुष्य व्यवहार नय के आश्रय से ही मुख्य और उपचार भूत कथन को जानकर शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार नय पूज्य अर्थात ग्राह है। ये वाक्य देखकर लगता है कि भगवान कुंद देव कितने महान थे। पूर्व में लिख दिया, आप अभी देखें श्लोक नंबर 606 क्या लिखा, जो मुनि शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट पद को पाते हैं। और जहां 608 पर आए वो समझ गए, ऐसा ना हो कि संसारी जीव ये मानने लग जाएं कि नहीं नहीं निश्चय सब कुछ है, व्यवहार कुछ भी नहीं है, ऐसी धारणा भी किसी की ना बन जाए। इसलिए तुरंत आचार्य महाराज आकर संभाल लिया। ये कुंद महाराज की शैली है। संपूर्ण ग्रंथ में कुंद महाराज ऐसे ही चले, एक कदम चलते हैं, निश्चय से कथन करते हैं, तुरंत दूसरे क्षण जाकर व्यवहार को बताते हैं। एक निश्चय की गाथा को संभालने के लिए आचार्य महाराज 10-10 गाथाएं व्यवहार की लिखते हैं। ये समय सार ग्रंथ की शैली है। ऐसे यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि चूंकि मुख्य को उपचार के बिना जाना नहीं जा सकता, उपचार जो है नहीं पर लेकिन कहाँ जा रहा है उसका नाम उपचार है। निज आत्म तत्व की जो सत्ता रूप वस्तु है, उस वस्तु को जानने का यदि उपाय है तो वह व्यवहार है। बिना व्यवहार के उस निश्चय को नहीं जाना जा सकता। इसलिए आचार्य महाराज निश्चय से पहले व्यवहार का कथन कर रहे हैं। ये शैली है, इसे जीवन में याद रखना है। आचार्य महाराज कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि जो जीव निश्चय नय के आश्रय में जाना चाहता है वह पहले बिना व्यवहार के निश्चय को नहीं समझता, इसलिए पहले उसे व्यवहार से समझाया जाता है, पश्चात वह निश्चय में लीन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं 609 नंबर, आत्मा के विषय में दृढ़ता। सबसे पहले आत्मा के विषय में श्रद्धा होनी जरूरी है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, लेकिन 7 अरब लोगों में अंगुली पर गिनने लायक लोग भी आत्मा के विषय में श्रद्धा से युक्त नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, बार बार कुंद देव महाराज कह रहे हैं निज आत्म तत्व के विषय में बोध प्राप्त करना भी महान दुर्लभ है। दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो संसार के अनेक विषयों की चर्चा करेंगे, लेकिन निज आत्म तत्व की चर्चा करना अत्यंत दुर्लभ है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने ग्रंथराज मूकमाटी लिपिबद्ध किया, महाकाव्य के रूप में लिखा। उसमें उन्होंने लिखा इस आत्म तत्व की चर्चा करने वाले दुर्लभ हैं। क्या? निज आत्म तत्व की चर्चा करने वाले दुर्लभ हैं, और निज आत्म तत्व की चर्चा को सुनने वाले उनसे भी ज्यादा दुर्लभ हैं, और निज आत्म तत्व की चर्चा सुनकर उस पर मनन करने वाले तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिरले हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं निज आत्म तत्व की चर्चा करने वाले दुर्लभ हैं, निज आत्म तत्व की व्याख्या करने वाले दुर्लभ हैं, और उस व्याख्या को सुनने वाले दुर्लभ हैं, और फिर सुनकर उस रूप आचरण करने वाले तो महान हैं।
हम उसके आगे चलते हैं और भगवान कुंद कुंद देव महाराज के उस तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं कि जो व्यवहार दृष्टि से देखते हैं, जो वही चैतन्य द्रव्य ध्रुव आत्मा तीन वेद रूप होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप। लेकिन जब उसी की व्याख्या निज आत्म तत्व शुद्ध निश्चय से की जाती है, तब वही आत्म तत्व एक रूप प्रतिभासित होता है। तीनों एक मेक हो जाते हैं। इसे समझाते हुए हमने आपको समझाया था, बतलाया था कि पूज्य और आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज कहते हैं, इसी बात को आचार्य नेमिचंद महाराज से द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज में कहते हैं, और इसी बात को यहाँ पे पद्मनंदी देव महाराज कह रहे हैं कि निज आत्म तत्व की यदि अलग अलग दृष्टि से देखे जाएं तो वह त्रियात्मक है, तीन रूप है। लेकिन यदि उसे एक रूप में देखा जाए तो निज आत्म तत्व एक अकेला ही है, और जो एक अकेला निज आत्म तत्व है उसी को हम तीनों रत्नात्रय रूप, तीनों रत्नात्रय की जो त्रियात्मक अवस्था है वह एक मेक हो जाती है, अर्थात तीनों एक हो जाते हैं। तीनों एक हो जाते हैं, उसको आचार्य महाराज कह रहे हैं कैसे एक हो जाते हैं, तो समझाने के लिए उदाहरण दिया बहुत सुंदर। किसी जीव के सिर में दर्द है और सिर में दर्द, उसको उपचार बोला जा और यह अजवाइन का फूल लगा लेना, सर दर्द नहीं मिटा। उसको बोला कि लो भैया ये पेपरमेंट है, इसको लगा लेना, तब भी सिर दर्द नहीं जा रहा। उसको बोला ये कपूर है, ये भी लगा लेना, तो उसने वह भी लगा लिया, फिर भी सिर दर्द नहीं गया। ये जो तीन चीजें हमने देखी, पेपरमेंट, कपूर और अजवाइन का फूल, ये तीनों क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इन तीनों को जब उसने जीव ने मिलाकर और एक साथ रख दिया, कुछ समय पश्चात देखता है वो तीनों एक मेक हो गई हैं और उसका नाम बन चुका है अमृत धारा। अब उस अमृत धारा की यदि खुशबू भी ले ले तो उसके सिर का दर्द गायब हो गया। ध्यान से देखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग हैं, ये व्यवहार का कथन है। निश्चय कह रहा है तीनों एक मेक निज आत्म रूप ही हैं, कोच बाहर से नहीं है। तब प्रश्न उठा कि तीनों को एक आत्म रूप तो कह दिया, उचित है, लेकिन तीनों एक मेक हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आत्म स्वरूप ही है ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो आगे कह रहे हैं ये तीनों एक आत्म स्वरूप ही हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य भगवंत नेमिचंद देव कहते हैं आत्मा को छोड़कर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नात्रय और कहाँ मिलेगा? क्या भगवान प्रश्न लगा रहे हैं नेमिचंद देव रत्नकंड द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज में कि विचार करो निज आत्म तत्व के अलावा ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलेगा कहाँ? ये तीनों आत्मा के अलावा कहीं और नहीं मिलते, ये जब जब मिलेंगे निज आत्म तत्व में ही मिलेंगे। इसलिए आत्मा से भिन्न कुछ और नहीं है। आप जाएंगे किसी शास्त्र को खोलकर बैठ जाएं, इसमें रत्नात्रय मिल जाएगा, तो ये चेतन बाहर के शास्त्रों में वह रत्नात्रय की अनुभूति रूप नहीं मिल सकता। रत्नात्रय मात्र द्रव्य रूप में लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आत्म तत्व में यदि खोजोगे तो निर्गंत योगियों की आत्मा में वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एकात्म रूप विराजित मिल जाएगा। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि वह तीनों चीजें जहां एक में एक हो जाती हैं, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो त्रियात्मक है, तीन वेद रूप है, जब एक में एक हो जाता है उसी का नाम वहां पर निश्चय रत्नात्रय या निज आत्म तत्व की एकात्म अवस्था, जिसे अद्वैत आत्म ज्योति कहा जाता है। इसलिए तीनों दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझें।
कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को त्रियात्मक तीन वेद रूप कहा जा रहा है, तब तक व्यवहार है। और जब तीनों को एक रूप कहा जा रहा है, इसी का नाम निश्चय है। उससे भिन्न नहीं है। वह आत्म तत्व आत्म स्वरूप है, उससे भिन्न कहीं और नहीं है। वह रत्नात्रय निज आत्म तत्व के आश्रित है, अन्य कहीं और नहीं है। आगे देखें 610 नंबर। समीचीन सुख, चारित्र, ज्ञान एवं दर्शन, इन तीनों की एकता परमात्मा का अखंड स्वरूप है। परमात्मा जो आत्म तत्व की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए, उन्हीं का नाम परमात्मा है। आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज ने अष्टपावड़ ग्रंथ राज में जिस आत्म तत्व का विवेचन किया, वह त्रियात्मक आत्म तत्व की जो सुंदर विवेचना उन्होंने वहां पर की, उसी पंडित प्रवर दौलत राम जी ने भी तीनों वेदों को एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हमें वहां से उन आत्म तत्व की तीनों वेदों को अच्छे से समझना है और स्वयं को उनमें विभाजित करना है। हम क्या हैं, कौन है वो तीन वेद? तो पहला भेद है वहिरात्मा। क्या पहला भेद है? वहिरात्मा। दूसरा अंतरात्मा और तीसरा है परमात्मा। जब जब तक ये आत्म तत्व कर्म से बद्ध मिथ्यात्व की श्रेणी में उलझा है और शरीर को ही निज आत्मा मानता है, जो शरीर में स्थित है उस शरीर को ही निज आत्मा मानता है, शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश को ही आत्मा का नाश मानता है, तब तक यह संसारी जीव है, तब तक यह वैरात्मा है। और जब इस अवस्था से ऊपर उठता है, तब यही निज आत्म तत्व एक स्टेप आगे चलता है। तब आचार्य महाराज उसी आत्म तत्व के जो अंतरात्मा रूप अवस्था है, उसके तीन भेद करते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में तो वे निर्गंत योगी जो शुद्ध उपयोग में लीन है। द्वितीय स्थान पर जो मध्यम अवस्था है, उस मध्यम अवस्था में विराजमान है प्रतिमाधारी और साधु महाराज। और तीसरी अवस्था है जघन्य अंतरात्मा, जिसमें सम्यक दृष्टि, जिसने मात्र जिनेंद्र भगवान के कई वचनों पर श्रद्धा की है, तीसरे स्थान पर स्थित है। अब हमें ये देखना है हम कहाँ स्थित हैं। कहीं हमारे आज भी शरीर के प्रति ये भाव तो नहीं है कि ये शरीर ही हमारा है, इस शरीर में ही हम हैं, इस शरीर में तो हमें ये सत्य है, लेकिन ये शरीर ही में हूं यह सत्य है। तो बहुत सारे जीव इस शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मान रहे हैं, शरीर के नाश को ही अपना नाश मान रहे हैं। वे सब मिथ्या दृष्टि, वैरात्मा और तत्व से मुधा अर्थात तत्व की दृष्टि से मूर्ख हैं। उसी ऊपर चलने वाले जब तक निर्गंत मुद्रा प्राप्त नहीं होती, जब तक निर्गंत मुद्रा प्राप्त नहीं होती, जब तक वृत्तिपना प्राप्त नहीं होता, तब तक तृतीय जघन्य स्थान पर अर्थात मात्र सम्यक्त की श्रद्धा के साथ चरित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजी हैं, ऐसी सम्यक्त के साथ स्थित होकर निर्दोष सम्यक्त का पालन करते हैं, वे वहां पर तीसरे नंबर पर स्थित हैं। और इन तीनों से ऊपर जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जो कर्म से विहीन हो गए हैं, उनका नाम परमात्मा। तो ये परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा कैसे हैं? तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र की एकात्म अवस्था को प्राप्त हैं, अखंड स्वरूप में विराजते हैं, वे ही परमात्मा है। इसलिए जो जीव उपर्युक्त अर्थात पहले कहे गए परमात्मा स्वरूप में लीन होता है, वही उनकी प्रतीति से कृतकृत होता है। कृतकृत अर्थात कुछ भी करना जिसको शेष नहीं रहता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, कैसे हैं वे भगवान? वे स्वयं कृतकृत्य हैं। जो उनकी उपासना करता है उन्हीं के जैसा हो जाता है। ये तो पहले भी आचार्य महाराज ने पूज्यपाल देव ने स्टोपदेशी में स्पष्ट रूप से लिखा, अज्ञान की उपासना करने वाला अज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान की उपासना करने वाला ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए जो वीतराग जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है, वो अपने जीवन में वीतरागता को प्राप्त करता है। 611 नंबर श्लोक। जिस प्रकार अवेद स्वरूप से अग्नि में उष्णता रहती है, बहुत ध्यान से सुनना, हम नया विषय ले रहे हैं आचार्य महाराज। अग्नि आपके सामने है, आप अग्नि को देख रहे हैं, अग्नि आपकी आंखों के सामने, आप अग्नि को देख रहे हैं, लेकिन कभी क्या बिना उष्णता के अग्नि देखी है?
ऐसी कोई अग्नि जिस अग्नि में उष्णता ना हो, उष्णता अर्थात गर्मपन, जलाने की शक्ति। तो जैसे अग्नि कभी भी बिना उष्णता के, बिना जलनपन के होती नहीं है, उस अस्तित्व विहीन हो जाए, लेकिन कभी उस उष्णता को छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है। ध्यान से समझना उदाहरण। आचार्य महाराज कह रहे हैं अग्नि आंखों के सामने है, इस अग्नि ने आज तक त्रिकालिक कभी अपनी उष्णता नहीं छोड़ी है। यदि उष्णता अग्नि छोड़ दे, गर्मपन अग्नि छोड़ दे, जलनपन अग्नि छोड़ दे, तपनपन अग्नि छोड़ दे, तो अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ऐसी निज आत्म तत्व ने आज तक कभी भी ज्ञान गुण को नहीं छोड़ा। यदि आत्मा ज्ञान को छोड़ दे या ज्ञान आत्मा को छोड़ दे, तो आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। भगवान कुंद कुंद देव महाराज ग्रंथराज समय सारथी में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, अनादिकाल से निज चैतन्य द्रव्य में अनंत कर्मों का प्रवेश है। आत्मा से कर्म बद्ध हैं, बंधे हैं, लेकिन आज तक एक भी कर्म चैतन्य रूप नहीं हुआ, और आज तक चैतन्य का एक गुण अचेतन पुद्गल रूप नहीं हुआ। फिर से ध्यान से सुनना, अनादिकाल से यद्यपि आत्मा कर्म से बद्ध है, बंधी हुई है, लेकिन आज तक एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ जब कोई अचेतन कर्म चेतन रूप हुआ हो और कोई चेतन का गुण अचेतन हुआ हो, कि कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया हो या अज्ञानी का विज्ञानी हो गया हो। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार अवेद स्वरूप से अग्नि में उष्णता रहती है, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है। इस प्रकार की प्रतीति का नाम शुद्ध सम्यक दर्शन है। इतनी सी श्रद्धा का हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी नहीं जानो तो भी चलेगा, लेकिन यह जान लो कि देव शास्त्र गुरु तीनों मिलकर कहना क्या चाह रहे हैं। तो तीनों मिलकर कहना चाह रहे हैं, जीवन्य पुद्गलश्चान्य यत्तसौ तत्व संग्रह, यही तीनों की वाणी का सार है। जिसको उस वाणी पर विश्वास है सुसम्यक दृष्टि है। फिर ध्यान से सुने क्या आचार्य महाराज की वाणी है कि जिस प्रकार अवेद स्वरूप से अग्नि में उष्णता रहती है, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है। इस प्रकार की प्रतीति यथा श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और उसी प्रकार से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। निज आत्म तत्व को ज्ञान युक्त विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और निज आत्म तत्व की निज ज्ञानपनी को निरंतर जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इन दोनों के साथ उक्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र। जिस आत्म स्वरूप को जाना है, अब उस आत्म स्वरूप की श्रद्धा लेकर उस आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, इसी का नाम सम्यक चारित्र। 612 नंबर, जो सम्यक दर्शन आदि रूप वाण वाह वस्तु रूप लक्ष्य से संबंध रखते हैं, तथा जिन्होंने इस कार्य का अभ्यास भी किया है, वे सम्यक दर्शन आदि रूपी बाण शुद्ध आत्म तत्व रूपी रण में कर्म रूपी शत्रु के समूह को नष्ट करके सफल होते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है कर्मों का, शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई जाती है, जब युद्ध होता है कर्मों का और आत्मा का, तब जीतना यदि आत्मा को है तो रत्नात्रय के वाण होना आवश्यक है। यदि रत्नात्रय रूप वाण नहीं है तो शत्रु से जीतना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म हावी है और कर्म से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। रण का अर्थ होता है युद्ध, और उस युद्ध में जिसने पूर्व में अभ्यास किया है वही उस युद्ध को जीत सकता है। कोई यह सोचे कि हम आज ही रत्नात्रय धारण करेंगे और आज ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पूर्व के अभ्यास के बल पर ही वह निज आत्म तत्व को भेद पाता है, निज आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। आगे देखिए 613 नंबर, जो मनुष्य वृक्ष के समान हिंसा कर्म से रहत है। वृक्ष कभी किसी की हिंसा नहीं करता, वह तो अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं जो मनुष्य होकर भी हिंसा कर्म से रहते है, अकेला है, अर्थात जिसका कोई नहीं है, जिसकी साहब की अपेक्षा नहीं करता, किसी प्रकार का कोई मेरा हो, अरे कोई ना सही कल शाम को भोजन देने वाला कोई तो हो, तो कह रहे हैं वह भी जिसके पास नहीं है, क्या
वह भी जिसके पास नहीं है, कोई जिसके पास नहीं है, समस्त उपद्रवों को सहन करने वाला है, संपूर्ण उपद्रवों को सहन करने वाला। कितनी भी परीक्षाएं आए, संकट आए, दुख आए, तकलीफें आए, उन सबको जो सहन करने की शक्ति रखने वाला है तथा वन में भी स्थित है, फिर भी वह सम्यक ज्ञान के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। कितना भी कुछ करे, अकेला रहना सीख जाए, को किसी की अपेक्षा ना रखे, स्वयं कुछ भी कर ले, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिन सम्यक दर्शन के कभी भी तुम्हारी ज्ञान और चरित्र निर्मल नहीं होंगे। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सच्ची श्रद्धा के बिना कभी भी चलना प्रारंभ नहीं होगा। चलोगे लेकिन कहाँ जाना ये नहीं पता, तो कब तक चलना है, बस कंटिन्यू चलते जाना। ऐसी संसार मार्ग में, ये मोक्ष के मार्ग में, इस मोक्ष की यात्रा में यदि मोक्ष रूपी लक्ष्य की श्रद्धा ही नहीं है, निज आत्म तत्व की श्रद्धा ही नहीं है, तो जब तक आप कितना भी चले जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा 84 लाख योनियों का ही भ्रमण होगा, चारों गतियों का ही भ्रमण होगा, पंचम लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो पंचम गति है उसका ध्येय ही नहीं है, उसका बोध ही नहीं है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है। उसकी श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन। इसलिए तो तत्व साथ रखे, बाकी सब उपयोगी नहीं है। उपयोगी तो निज आत्म तत्व को ही मोक्ष तक भेजना है, लेकिन रास्ता जो है वह इनसे गुजर कर जाएगा, क्योंकि निज आत्म तत्व बिना कभी भी कर्म के मुक्त नहीं होगा। जब कर्म है तभी तो मुक्त होना है। तो दूसरा हो गया अजीव, इनका आना यही आश्रय है, इनका बंध जाना सो बंध है, इनका रोक देना संवर है, इनको छड़ा देना निर्जरा है, इनका छूट जाना सो मोक्ष है। यात्रा का है जीव की और मोक्ष की है, बीच की रास्ते का नाम सात तत्व है। जब इन सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा हो जाए उसी का नाम सम्यक दर्शन। जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक जीव कितने भी चारित्र पालन कर ले, कितने भी बड़े बड़े कार्य कर ले, वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये दृढ़ निश्चय है, इसको आप लिख के रख लो। आगे देखते 614 नंबर। जो भव्य जीव भ्रम से रहित होकर अपने को कर्म से अस्पष्ट अस्पर्श छूने योग्य भी नहीं है, कर्म मुझ में अलग है मुझसे, बंध से रहित, एक पर के संयोग से रहित तथा पर्याय के संबंध से रहित, शुद्ध द्रव्य रूप देखता है, उसी निश्चय से शुद्ध निश्चय नहीं पर निष्ठा रखने वाला समझना चाहिए। जो निश्चय नहीं से निज आत्म तत्व को जानता है, वो कैसा जानता है कि मेरी निज आत्म तत्व कैसी है, तो कह रहे हैं अस्पष्ट है, किसी भी प्रकार के कर्मों से बंध नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्मों से छू नहीं रहे हैं, वह तो कर्म से सर्वदा मुक्त है, अलग है। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं बंधन से रहते हैं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं निश्चय नहीं से स्वयं को मुक्त जान रहा हूं। इसलिए आचार्य भगवंत नेमीचंद देव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। आत्मा बंधा है कर्मों से कब तक? जब तक व्यवहार में है, निश्चय की दृष्टि से देख रहे हैं तो अमुत्ति तदो, मूर्तिक भी नहीं है, बंधन भी नहीं। जब बंधन नहीं है तो बंधने की कोई बात ही नहीं, तो बंधन से मुक्त है, बंधन ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मैं बंधन से ये तुम, मैं एक हूं। क्या? मैं एक हूं। अस्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, बिना छुआ। मैं उन कर्मों से छू नहीं रहा हूं, टच भी नहीं हुआ हूं। आगे कह रहे हैं मैं एक हूं। संसार में अनंत जीव हैं, लेकिन उन अनंत जीवों में मैं निज आत्म तत्व रूप एक ही हूं। सामने वाले की आत्मा उसकी स्वयं की आत्मा है, मैं उस आत्मा से भिन्न आत्म तत्व हूं। न वो मैं हूं, न वह मैं हूं, न वह मैं हूं, न वह मैं हूं। मैं वह नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अर्थात मैं एक ही हूं।
आगे कह रहे हैं, पर के संयोग से रहत हूँ। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं मैं उन सब के संयोगों से रहत हूँ और पर्याय के संबंध से रहत हूँ। जैसी जैसी पर्यायें हो रही हैं वैसा मैं नहीं हूँ, मैं उस पर्याय के संबंध से सर्वथा रहत हूँ। ये कौन कह रहा है? जो शुद्ध नए से आत्म तत्व को देख रहा है। अभी आचार्य महाराज ये समझा रहे हैं, भटक मत जाना। लेकिन बहुत सारे जीव आज ये कहते हैं, अब तो हम कितने भी पाप करें, हमारे पाप से आत्मा का कुछ नहीं होना है, क्योंकि पाप पुद्गल में हो रहे हैं, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ ये निश्चय की जो लड़ाइयां हैं, जो समय सार ग्रंथराज को लेकर विवाद हैं, उनकी जड़ बनते हैं जीव के अज्ञान की दशा। तो वो कह रहे हैं कि निज आत्म तत्व शुद्ध निश्चय नहीं से पर कर्मों से विहीन है, मैं पर से लिप्त नहीं हूं, पर में लगा हुआ नहीं हूं। इसे मानकर तुम पाप में मत डूब जाना, इसे जानकर तुम पाप मत करने लग जाना। क्यों? तो अगले अगले श्लोक में आचार्य महाराज स्पष्ट समझा रहे हैं कि भटकना नहीं। देखते क्या कह रहे हैं, जीव शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा का ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ठीक है, मनुष्य स्वर्ण से स्वर्णमय कड़े को और लोहे से लोहमय कड़े को उत्पन्न करता है। ये पंक्ति जीवन में याद रखना, स्वर्ण से सोने के कड़े बनेंगे तो लोहे से लोहे के कड़े बनेंगे। ऐसी निज आत्म तत्व के जैसे परिणाम होंगे, उन परिणामों से वैसी वैसी पर्यायें बनेंगी। इसलिए ये मत सोच लेना कि हम खाने में भोजन में अवक्ष खाएंगे और हम भगवान सिद्ध बन जाएंगे। कभी नहीं बनोगे। अवक्ष खाओगे तो नियम से निगुद नरक दुर्गति के पात्र बनोगे। बहुत सारे जीव इस ऊपर वाले श्लोक को पढ़कर भ्रमित हो रहे हैं, वे ये मान रहे हैं कि अब तो हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, नित्य हैं, निरंजन हैं, निराकार है, इसका चिंतन मात्र कर लिया, इस चिंतन के मात्र चिंतन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि शुद्ध का चिंतन करने से तो शुद्ध होगा, हमने मान लिया। लेकिन जो तूने 23 घंटे पाप किया, उस पाप का खाता किसके नाम पे लिख जाएगा? पुण्य की विरासत, शुद्धता की विरासत तो तुझे चाहिए, लेकिन पाप किसके हिस्से पर रख के जाएगा? कौन होगा जो तुम्हारे पापों को यहाँ भोगेगा? तो कह रहे हैं ना, आचार्य भगवंत नेमिचंद देव कह रहे हैं नहीं, कोई और नहीं आएगा। पुग्गल कम्म फलम पवुंजेदी, पड़ोसी नहीं भोगेगा, तू स्वयं निज आत्म कर्म को भोगेगा। जो जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी और के माथे मत मर देना कि निज आत्म तत्व में गद्दी पर बैठ गया हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, ये सिद्ध स्वरूप रूप परिणति तो मुझे चाहिए, लेकिन इसके पहले जो मैंने पाप किए वो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। जो तुमने 24 घंटे किया है वो सब भी मिलेगा। लेकिन हम सबकी ये मानसिकता, ये दशा बन चुकी है कि जो बहुत सारे लोग पूछते हैं हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, धर्म का फल क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कहते हैं, हम इतना धर्म कर रहे हैं, हम इतना धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का फल क्यों नहीं दिखता है? आचार्य महाराज पूछते हैं तुम ये बताओ कितने घंटे धर्म कर रहे हो? बोले 1-1.5 घंटे कर लेते हैं। अच्छा, 1-1.5 घंटे के पुण्य का फल तो तुम्हें अब भी चाहिए। सुबह पूजन करी, सुबह शांतिनाथ विधान करा और तुम्हारे अस्पताल में बैठा हुआ बच्चा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तुम ये चाहते हो। लेकिन अनादि काल से पड़े तुम्हारे खाते में कर्म पाप कर्म असाता भेद नहीं पड़ा है, वो किसको भोगना पड़ेगा? वो किसके खाते में लिख के जाओगे? ये यहाँ पे आचार्य महाराज समझा रहे हैं। ये बिल्कुल भ्रम मत मानो कि आज का किया हुआ पुण्य अभी उदय में आ जाए। अभी की शुद्ध चैतन्य परिणतियों में भावना जो शुद्ध शुद्ध की कर रहे हो, तो अभी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, यही बैठे बैठे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, कि अभी तुम्हारी आत्म तत्व पर अनादिकालीन कर्म की परतें पड़ी हैं, अभी वे परतें हटाना बाकी है। बहुत मेहनत लगेगी। कल हमने घी बनाने का प्रोसेस सीखा था, उसी को यहाँ पे लगाना कि निज आत्म तत्व में जो कर्मों की परत पड़ी है, उस परत को हटाने के लिए तुरंत यहीं पे बैठ के हर कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि अभी हमने शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य स्वरूप शुद्ध निश्चय से जान लिया तो हमारी आत्मा शुद्ध हो गई।
उस पर पड़े कर्म की कालीक अभी बहुत गहरी है। और आचार्यों ने लिखा है कि जैसे काजल की डीबी में काजल समाप्त तो हो जाए, उसके बाद भी यदि उंगली डालोगे तो काली हो जाएगी, ऐसी जब तक इस संसार में हो तब तक ये मत मानना हम कर्म से मुक्त हो गए, ना जाने कर्म की काली कब लग जाएगी। ऐसे ही हमें इस निश्चय और व्यवहार की जो संगम है इसे ध्यान से समझना है। उज्ज्वल आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज कहते हैं, ये निश्चय और व्यवहार दो नदी के किनारे हैं। ध्यान से सुनना सब लोग, ये निश्चय और ये व्यवहार दो नदी के किनारे हैं। ये दो नदी के किनारे नदी के अस्तित्व को बनाए रखने में उतने ही आवश्यक हैं जितना निश्चय है उतना ही व्यवहार है। यदि कभी एक किनारा कहे नहीं नहीं आज अब हमें नहीं रहना, हम टूटते हैं, उसी दिन नदी नष्ट हो जाएगी। जिस दिन निश्चय नहीं छोड़ व्यवहार नहीं छोड़ दिया जाएगा उसी दिन धर्म रूपी नदी नष्ट हो जाएगी। और जिस दिन कोई कहे नहीं नहीं ये व्यवहार को अलग कर दो, व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है, जिस दिन व्यवहार अलग कर दोगे उस दिन तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और जिस दिन तुम निश्चय अलग कर दोगे उस दिन तुम्हारी आत्म तीर्थ विनाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य भगवंत अमृतचंद महाराज श्री ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं, पंडित प्रवर आसादर जी सागर धर्मामृत में कह रहे हैं, और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज अपने वचनों से कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना। ये तो नदी बह रही है, ये धर्म रूपी नदी, ये नित्य चैतन्य धर्म की नदी, इस यादवाद की नदी, ये निकांत की नदी, ये जिनेन्द्र भगवान के शासन की जो धारा बह रही है, ये दो नयों के बीच बह रही है। एक तट का नाम निश्चय नय है और दूसरे तट का नाम व्यवहार नय है। यदि तुमने एक को भी नष्ट करने का भाव किया, एक की भी उपेक्षा की, तो तुम्हारी नदी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी नदी भ्रष्ट हो जाएगी। और यदि कभी गलती से तुमने ये कोशिश करी कि दोनों को मिला दो, तो जब दो तट मिलेंगे तब नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों को मिलाना नहीं और दोनों से मुक्त होना नहीं। जब तुम इस तट पर हो तो इसकी प्रधानता है, और जब तुम इस तट पर हो तब इसकी प्रधानता है। जब व्यवहार की क्रियाएं कर रहे हैं तो व्यवहार प्रधान है, निश्चय गौण है, और जब निश्चय में आए आत्म ध्यान की अवस्था में लीन है तो निश्चय प्रधान है, व्यवहार गौण है। फिर से ध्यान से सुनना, दोनों को नष्ट करने का भाव नहीं करना कि निज चैतन्य द्रव्य ध्रुव सत्यारूप निज आत्म तत्व की प्राप्ति यदि किसी को करनी है तो वह जीव ये ना सोचे, क्या वो ये ना सोचे कि मैं तो स्वतंत्र हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं, बुद्ध हो गया हूं, तो व्यवहार को छोड़ दो। यदि व्यवहार के तट को तोड़ दोगे तो तुम्हारी निज चैतन्य रूप धर्म की जो प्रवृत्ति बह रही है वो धर्म तीर्थ नष्ट हो जाएगा। धर्म की प्रवृत्ति बिन व्यवहार की नहीं होती। इसलिए भगवान कुंद कुंद देव के भाव को समझना है। इसी ग्रंथराज समय सार में, पूज्य ग्रंथराज प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान केवली नहीं है। क्या सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञ पना भी व्यवहार है, और सर्वज्ञ भगवान तो आत्मज्ञ है क्योंकि वे मात्र आत्म तत्व को देख रहे हैं। इसमें से जो कोई एक को मान रहा है वो एकांती है, तुम्हें दोनों स्वीकार करने हैं। सर्वज्ञ भगवान एक ही समय पर इस आत्म तत्व के आश्रय से आत्मज्ञ है और पर की दृष्टि से परगेयों को जानने से व्यवहार से सर्वज्ञ भी है। ऐसे हमें यहाँ पर जानना है कि ये दोनों तट रूप जो नदी बह रही है इस दोनों को संभाल कर चलना है। यदि एक को भी हमने शून्य करने का प्रयास किया, एक को भी नष्ट करने का प्रयास किया, तो ये निज चैतन्य रूप धर्म तीर्थ जो बह रहा है, जो सर्वग्रहंत की वाणी है, ये वाणी नष्ट हो जाएगी। और यदि दोनों को मिलाने का प्रयास किया तो ये नदी को बहने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए भगवान अरिहंत की वाणी को समझना बड़ा कड़ा है, लेकिन एक बार जो समझ जाता है और बड़ा ही निर्मलता को प्राप्त करता है। क्यों निर्मलता आती है? क्योंकि चिंतन में कहीं भी कड़ापन बचता ही नहीं, संपूर्ण कड़कपन नष्ट हो जाते हैं जब निज आत्म तत्व की शुद्ध आती है।
तो कह रहे हैं जब निज आत्म तत्व रूप तीर्थ की सुध आती है तब ये व्यवहार निश्चय दोनों गौण कर दिए जाते हैं, उसमें लीन हो जाया जाता है। एक तट पर खड़े हो तो एक का ध्यान रखो, दूसरे के बारे में मत सोचो। जैसे आपने सुना होगा ना, एक नाव में सवार करोगे तो पार हो जाओगे, और एक नाव दूसरी नाव, एक नाव दूसरी नाव, इस तरह से भटकोगे तो संसार सागर में डूब जाओगे। ऐसे ही निश्चय व्यवहार में जीवन भर ध्यान रखना है कि न निश्चय हमारा है न व्यवहार हमारा है, हमें इन दोनों से पार जाना है। लेकिन जब तक हम इन दोनों से पार नहीं जाते तब तक निश्चय भी हमारा है, व्यवहार भी हमारा है। इसलिए प्रतिदिन व्यवहार के स्वरूप में सट्टावश्यकों का पालन करना और निश्चय के रूप में निजात्म तत्व की सच्ची श्रद्धा भी करना। क्या निश्चय व्यवहार से सट आवश्यकों का पालन भी करना और निश्चय में निज आत्म तत्व की सच्ची श्रद्धा भी रखना, ये निश्चय व्यवहार का तालमेल है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जैसे एक सिक्का है, इस सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखता, और दूसरी तरफ देखोगे तो पहला नहीं दिखता, और जब तुम दोनों देखने का प्रयास करोगे तुम निज को मूर्ख बना रहे हो। ऐसे एक तरफ जिनेंद्र भगवान के शासन का व्यवहार है, एक तरफ जिनेंद्र भगवान के शासन का निश्चय है। जब तुम निश्चय को देखोगे तो व्यवहार गौण हो जाएगा, और जब तुम व्यवहार को देखोगे निश्चय गौण हो जाएगा, और तुम जब दोनों को देखने का प्रयास करोगे तुम निज को मूर्ख बना दो। और आज लोग यही कर रहे हैं, या तो दोनों को एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर दोनों को एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तुम एक साथ दोनों को तोड़ोगे, यदि भाव करो कि सिक्के के एक तरफ तो हम इसको नष्ट कर दें तो सिक्के की कीमत क्या है, कुछ भी नहीं, और यदि दूसरी तरफ नष्ट करने का भाव करेंगे तो सिक्के का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर करोगे क्या। इसलिए ये विचार हमेशा अपने अंतरंग में बना के रखना कि भगवान अरिहंत के तीर्थ का जो जो एक एक वाक्य है वो सात्कार लक्षण युक्त है। सात्कार लक्षण से युक्त मतलब जिसमें अनेकांत की दृष्टि सर्वथा व्याप्त है। अस्तित्व भी स्वीकार है तो नास्तित्व भी स्वीकार है, किसी जीव के सत को स्वीकार है तो उसके असत को भी स्वीकार है, पाप भी स्वीकार है तो पुण्य भी स्वीकार है, संसार भी स्वीकार है तो मोक्ष भी स्वीकार है। हमें सब कुछ स्वीकार है क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्मे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आगे और हम आगे देखते हैं और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। तो जिस इस वाक्य को हमेशा याद रखना है। कौन सा वाक्य? मनुष्य स्वर्ण से स्वर्णमय कड़े को तथा लोहे से लोहमय कड़े को उत्पन्न करता है। जैसे परिणाम हम करेंगे वैसी भावी पर्याय होंगी, और जैसी भावी पर्याय होंगी वैसे आत्मा का परिणमन होगा। तत्तीयमयो, ये मत सोचना कि निज आत्म तत्व अलग जाना है और कर्म की दशा अलग जा रही है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसा परिणमन होता है वैसी वैसी आत्मा को परिणमन करना पड़ता है। चारित्र्य सहित विशुद्ध सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के वृद्धिगत होने पर भला जन्म मरण रूपी संसार कहां से रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। जब निजात्म तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा तो फिर संसार कभी बच ही नहीं सकता है। ठीक है, सूर्य के उदित होने पर क्या रात्रि का अंधकार नष्ट नहीं होता? अवश्य ही होता है। सूर्य निकला है तो अंधकार बचेगा नहीं, यदि सम्यक रत्नाते उत्पन्न हुआ है तो फिर संसार बचेगा नहीं। आत्मा रूपी पृथ्वी के ऊपर कर्म रूपी बीज से अभिभूर मतलब उत्पन्न हुआ चित्त रूप वृक्ष जो संसार रूपी फल को उत्पन्न करता है, उसे मोक्ष अभिलाषी जीव को भेद विज्ञान रूपी तीक्ष्ण अग्नि के द्वारा जला देना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार रूपी इस पृथ्वी पर जितनी भी कर्म हमने बोए हैं उन कर्मों से निरंतर वृक्ष उत्पन्न होंगे, उन वृक्षों पर फल लगेंगे, लेकिन जो निज आत्म तत्व में लीन है वो निरंतर उन फलों में हर्ष विषाद से रहित होकर राग द्वेष से शून्य होकर अपनी भेद विज्ञान की तीक्ष्ण अग्नि से उन वृक्षों को नष्ट कर देता है, अर्थात उन कर्मों को और उन कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। यद्यपि
कर्म रूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्म स्वरूप रूप जल को मलिन करता है, तो भी निश्चित भेद को प्रकट करने वाले ज्ञान भेद ज्ञान रूपी निर्मली फल होता है मतलब फिटकरी होने पर मुझको उससे क्या भय, अर्थात कुछ भी भय नहीं। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। मेरी निज आत्म तत्व यद्यपि शुद्ध है, लेकिन फिर भी कर्म की गंदगी आई है। पानी निर्मल है लेकिन फिर भी गंदगी आई है, तो पानी ने अपनी निर्मलता नहीं छोड़ी है, अपितु गंदगी उसमें प्रवेश कर गई है। इसलिए गंदगी हटानी है, पानी को नहीं सुधारना है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पाप रूप प्रवृत्तियां जो आई हैं, कर्म रूप जो प्रवृत्तियां आई हैं, अब निज आत्म तत्व को स्थिर रखकर और उस पानी में से गंदगी को दूर करना है। कैसे करना है? तो भेद विज्ञान की फिटकरी उसमें डाल दें। तो भेद विज्ञान की फिटकरी डल जाएगी तो कर्म रूपी गंदगी अलग हो जाएगी, निज आत्म तत्व रूप शुद्ध चेतना अलग हो जाएगी। आगे देखें श्लोक नंबर 619। जब मैं अन्न हूं और यह शरीर भी अन्न है, तब क्या प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने वाले बाह्य पदार्थ स्त्री पुत्र आदि मुझसे भिन्न नहीं है, अर्थात वे तो भिन्न ही हैं। ठीक है, जहां अपना पुत्र ही विविचारी हो अर्थात अपने अनुकूल ना हो, वहां क्या अपने शत्रु अनुकूल हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। कह रहे हैं जब स्वयं जिस शरीर में मैं जन्म से लेकर गर्भ से लेकर आज तक जिस शरीर में हूं, जब वह शरीर ही मेरा नहीं है, वह शरीर भी मुझसे अन्य पर कोई और है, तो जो प्रत्यक्ष में बाहर दिखने वाले पुत्र पत्नी मित्र शत्रु इत्यादि के वो क्या मेरे होंगे? उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, जब स्वयं का पुत्र ही मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, तब मैं पड़ोसी से क्या कहूं, शत्रु से क्या कहूं कि तू मेरे अनुकूल चल। जब निज आत्म तत्व जिस शरीर में विराज रहा है, जन्म काल से है, गर्भ से है और ऐसे अनेकों शरीरों से युक्त अनादि काल से है, जब ये शरीर मेरे नहीं हुए तो मैं अन्य पर को क्या अपना कह दूं? अर्थात वे तो कभी मेरे होने वाले ही नहीं। रोग शरीर को पीड़ित करता है, यह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञान स्वरूप मुझको आत्मा को पीड़ित नहीं करता। क्या कह रहे हैं? यह जो गड़बड़ियां हो रही हैं, यह जो पाप कर्म का आना है, ये जो शत्रुओं का आना है, जो कर्म का उदय है, वो कर्म बस मेरी आत्मा पर लग रहे हैं लेकिन कष्ट मेरी आत्मा को नहीं दे पा रहे हैं, वे दे रहे हैं मात्र शरीर को। आत्मा तो मैंने पृथक करके रखी है। जब भेद विज्ञान की अग्नि जल जाती है तब आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है। जब भेद विज्ञान की अग्नि जल जाती है तब उनके सिर पर भी कोई जलती हुई सिगड़ी रख दे तब भी वह उससे कष्ट को प्राप्त नहीं होते। कष्ट अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, आग झोपड़ी को ही जलाती है, ना कि झोपड़ी से संयुक्त आकाश को। ऐसे ये कर्म मेरे शरीर को ही पीड़ित करते हैं, मुझे आत्मा को ये पीड़ित नहीं कर पाते। भूख प्यास आदि के द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीर के आश्रित है। जितने भी प्रकार का दुख है वह सब दुख इस शरीर के आश्रित है। निश्चय से वह दुख मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वभावतः बाधा से रहित हूं। अब आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं। अभी तो दोनों के भेद विज्ञान को समझा रहे थे, निश्चय व्यवहार। अब आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं, तुम क्या हो उसके स्वरूप को समझो। कल हम इस पर गहन चर्चा करेंगे। और पूज्य कुंद देव महाराज की एक गाथा है, अहमिको खलु शुद्धो, उसकी पूरी व्याख्या कल अपन समझेंगे। जो पूज्य आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज ने समय सार ग्रंथ की शान कहना चाहिए। ये कुंद महाराज के जीवन का सार जिसे कहते हैं, वो गाथा जिन्होंने उस गाथा में लिखा है, उस गाथा की तर्क कल अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि वह आध्यात्म की पराकाष्ठता पर ली जाने वाली गाथा है। आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।